वेलकम टू नेक्स्ट करंट। आज है आपका 12 मार्च 2021 और 12 मार्च 2021 के जो भी आपके करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इसके साथ ही आप जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं उनकी हम एक सेपरेट वीडियो भी बनाते हैं जो कि आप हमारे वीडियो में उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो वो इम्पोर्टेंट डे की वीडियो भी आप देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा, आप वहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सहेली समन्वय केंद्र योजना के तहत कितने आंगनवाड़ी हब स्थापित किए जाएंगे? तो सहेली समन्वय योजना जो है आपकी, इसके तहत कितने आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित किए जाएंगे? जो हब हैं आपके स्थापित किए जाएंगे, ऑप्शन सी 500 आंगनवाड़ी हब स्थापित किए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक नई योजना सहेली समन्वय केंद्र शुरू करने की घोषणा की। नई योजना के तहत व्यक्तिगत स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देने के लिए 500 आंगनवाड़ी हब स्थापित किए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने समाज कल्याण, महिला और बाल विकास विभाग और SC/ST OBC के कल्याण के लिए 4750 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। अगला क्वेश्चन, हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मार्च का जो दूसरा गुरुवार है उसमें हर साल आपका विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन बी विश्व किडनी दिवस। 2021 में 11 मार्च को लिविंग वेल विद किडनी डिसीज थीम के साथ मनाया गया। जो आपका विश्व किडनी दिवस था, अगर हम बात करें इस वर्ष की थीम क्या थी, लिविंग वेल विद किडनी डिसीज। इसका उद्देश्य गुर्दे के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना और दुनिया भर में गुर्दे की बीमारी और इसकी संबद्ध स्वास्थ्य समुदाय समस्याओं की बारंबारता और प्रभाव को कम करना। दुनिया भर में 10% आबादी क्रोनिक किडनी रोग से प्रभावित है। दुनिया भर में 2 मिलियन से अधिक लोग डायलिसिस से या एक किडनी प्रत्यारोपण पर इलाज प्राप्त करते हैं। अब इसमें आपके काफ़ी सारे दिवस दिए गए हैं, तो इसमें एक एक के बारे में पढ़ लेते हैं। विश्व ब्रेल दिवस आपका 4 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को। इसके बाद आता है आपका विश्व दलहन दिवस। ये जो है विश्व दलहन दिवस, ये आपका 10 फरवरी को मनाया जाता है। फरवरी की जो इम्पोर्टेंट डे की वीडियो उसमें भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। शून्य भेदभाव दिवस आपका 1 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद आपका एक और दिवस है बंजर एवं सूखे से मुकाबला हेतु विश्व दिवस, जो कि आपका 17 जून को मनाया जाता है। और विश्व किडनी दिवस 11 मार्च को इस वर्ष मनाया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने एक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जर प्रणाली को प्रदर्शित किया? तो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जर प्रणाली को DRDO ने प्रदर्शित किया, ऑप्शन डी DRDO। DRDO ने दिल्ली रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 8 मार्च को महत्वपूर्ण पड़ाव पार किया, जो भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों को बिना अपनी बैटरी को रिचार्ज किए सतह पर 2 सप्ताह तक संचालित करने की अनुमति देगा। प्रणाली को DRDO की नवल मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी द्वारा विकसित किया गया। 6 परियोजना 751 पनडुब्बियों AIP प्रणाली द्वारा संचालित होंगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना ने 3 दशकों के बाद अपने युद्धपोतों पर कितनी महिलाएं अधिकारियों को तैनात किया? तो भारतीय नौसेना ने 3 दशक के बाद अपने युद्धपोतों पर 4 महिला अधिकारियों को तैनात किया, ऑप्शन बी 4। उनमें से 2 विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य पर तैनात हैं और जबकि 2 भारतीय नौसेना के टैंकर जहाज INS शक्ति पर तैनात हैं। आखिरी बार 1998 में महिला अधिकारी को युद्धपोत पर तैनात थी। इन महिलाओं की नियुक्ति अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर की गई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत किस देश के साथ दस्टिलिक नाम का संयुक्त अभ्यास आयोजित कर रहा है? तो भारत आपका उज्बेकिस्तान के साथ, ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान के साथ दस्टिलिक नाम का संयुक्त अभ्यास आयोजित कर रहा है। भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाएं 9 और 21 मार्च को उत्तराखंड के रानीखेत के पास चौबटिया में एक संयुक्त अभ्यास कर रही हैं। अभ्यास दस्टिलिक के दूसरे संस्करण का उद्देश्य पहाड़ी ग्रामीण
और शहरी परिदृश्य में संयुक्त आतंकवाद रोधी अभियानों को अंजाम देना है। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व 13 कुमायूं द्वारा किया जा रहा है, जिसे रेजांज ला बटालियन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में पशुधन पालकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएंगी? तो पशुधन पालकों को बेहतर सुविधाएं आपके राजस्थान राज्य में प्रदान की जाएंगी। ऑप्शन बी राजस्थान। इसके लिए डेनमार्क के सहयोग से जल्द ही डेयरी क्षेत्र में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। डेनिश राजदूत फ्रेडी स्वेन ने जयपुर की अपनी यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात के दौरान इस पर चर्चा की। उन्होंने डेयरी विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति का लाभ उठाने के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। अब आपके राजस्थान में ये सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा। राजस्थान के कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 25 और राज्यसभा सीटें आपकी 10। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे यूरोप व्यापार के लिए विप्रो का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो यूरोप व्यापार के लिए जो विप्रो के सीईओ हैं वो किसे नियुक्त किया गया? पियरे ब्रूनो को। ऑप्शन ए पियरे ब्रूनो। आईटी सेवा फर्म विप्रो ने 10 मार्च को पियरे ब्रूनो को अपने यूरोपीय परिचालन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया। ब्रूनो डीएक्सी टेक्नोलॉजी से विप्रो में शामिल हुए, जहां वे दक्षिणी यूरोप के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे। ब्रूनो यूरोप भर में 6 अलग अलग क्षेत्रों में विप्रो के कारोबार का नेतृत्व करेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा बन रही है? तो दुनिया की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा आपके मध्य प्रदेश में बन रही है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो खंडवा जिला है उसमें नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध में बनने वाली दुनिया की सबसे बड़ी 600 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना 2022-23 तक बिजली उत्पादन शुरू कर देगी। इस परियोजना में अनुमानित निवेश 3000 करोड़ रुपए है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, विश्व बैंक और पावर ग्रिड ने इसके लिए सहायता प्रदान करने के लिए सैद्धांतिक सहमति भी प्रदान की है। अब ये दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा मध्य प्रदेश में बनेगी। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश की कुल जिलों की संख्या 55, लोकसभा सीटें 29 और राज्यसभा सीटें आपकी 11। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डॉक्टर जीपी सामंत को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर जीपी सामंत को भारत के मुख्य सांख्यिकीवाद के पद पर नियुक्त किया गया। ऑप्शन सी भारत के मुख्य सांख्यिकीविद। भारत सरकार ने जीपी सामंत को मुख्य सांख्यिकीविद नियुक्त किया है। डॉक्टर सामंत को वर्तमान में आरबीआई के सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग में सलाहकार के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है। वह 1986 बैच के आईएएस अधिकारी डॉक्टर छत्रपति शिवाजी का स्थान लेंगे, जो सितंबर 2020 से इस पद का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारतीय प्रादेशिक सेना में कैप्टन के रूप में पदोन्नत होने वाले पहले केंद्रीय मंत्री हैं? तो भारतीय प्रादेशिक सेना में कैप्टन के रूप में जो प्रमोट हुए हैं ऐसे पहले केंद्रीय मंत्री आपके कौन हैं? तो वो हैं आपके अनुराग ठाकुर। ऑप्शन डी। वित्त और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर 10 मार्च को नियमित कमीशन अधिकारी के रूप में प्रादेशिक सेना में कैप्टन के रूप में पदोन्नत उन्हें किया गया। वह भारतीय प्रादेशिक सेना में कैप्टन के रूप में पदोन्नत होने वाले पहले सेवारत केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। अनुराग ठाकुर को 124 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शास्त्र का किंडल संस्करण लॉन्च हुआ? तो किस शास्त्र का किंडल संस्करण लॉन्च हुआ? ऑप्शन बी भगवत गीता। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 11 मार्च को आभासी मोड के माध्यम से स्वामी चिदवानंद जी की भगवत गीता का किंडल संस्करण लॉन्च किया। यह आयोजन भगवत गीता की 5 लाख से अधिक प्रतियों की बिक्री होने पर आयोजित किया गया। स्वामी चिदवानंद तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के पास स्थित
तिरुप्पा रायथुरे में श्री रामकृष्ण तपोवन आश्रम के संस्थापक हैं। भगवत गीता का तमिल संस्करण उनकी टिप्पणियों के साथ 1951 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद 1965 में अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ। तेलुगु, उड़िया, जर्मन और जापानी में भी इसके अनुवाद भक्तों द्वारा किए गए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राज्यसभा में कौन सा विधेयक पारित हुआ? तो राज्यसभा में आपका मध्यस्थता और सुलह विधेयक 2021 पारित हुआ। ऑप्शन सी, मध्यस्थता और सुलह विधेयक 2021। 10 मार्च को राज्यसभा द्वारा पास किए जाने के साथ संसद ने मध्यस्थता और सुलह विधेयक 2021 को पारित किया। फरवरी 2021 में लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी थी। अधिनियम में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता से निपटने के प्रावधान हैं। विधेयक ने 4 नवंबर 2020 को घोषित समान प्रावधानों वाला अध्यादेश की जगह ली। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे व्हाइट हाउस सैन्य कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो व्हाइट हाउस सैन्य कार्यालय के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? माजू वर्गीज को। ऑप्शन सी, माजू वर्गीज। 9 मार्च को भारतीय अमेरिकी माजू वर्गीज को औपचारिक रूप से व्हाइट हाउस सैन्य कार्यालय के निदेशक नियुक्त किए गए। WHMO के निदेशक के रूप में वर्गीज दुनिया भर में राष्ट्रपति मिशनों पर वायुसेना के सभी सैन्य अभियानों के देखरेख करेंगे। उन्होंने पहले 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान जो बिडेन अभियान के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में भी कार्य किया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस समुदाय के लिए सरकार डॉक्टर अंबेडकर प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति लागू कर रही है? तो किस समुदाय के लिए लागू कर रही है? ऑप्शन डी, DNTS। DNTS क्या है? डी नोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स। यह योजना DNT बच्चों, खासकर बालिकाओं के बीच शिक्षा के प्रसार में सहायक है। DNT समुदाय के लिए विकास और कल्याण बोर्ड का गठन 21 फरवरी 2019 को किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्थान ने राजा भूमिबेल विश्व मृदा दिवस 2020 पुरस्कार जीता है? तो राजा भूमिबेल विश्व मृदा दिवस 2020 पुरस्कार आपका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जीता है। ऑप्शन बी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। थाईलैंड में भारत की राजदूत सुचित्रा दुरई को 10 मार्च को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से प्रतिष्ठित राजा भूमिबेल विश्व मृदा दिवस 2020 का खाद्य और कृषि संगठन का पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार वर्ष 2020 के दौरान स्टॉप सॉइल इरोजन, सेव और फ्यूचर विषय पर मृदा स्वास्थ्य जागरूकता में ICAR के उत्कृष्ट योगदान की मान्यता है। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता हैं उसके रूप में शेख मुजीबुर रहमान को जाना जाता है। ऑप्शन सी, शेख मुजीबुर रहमान। बांग्लादेश बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी और 17 मार्च से 26 मार्च 2021 के बीच देश की मुक्ति की स्वर्ण जयंती मनाएगा। शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश में राष्ट्रपिता कहा जाता है। उन्होंने बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति और बाद में 17 अप्रैल 1971 से 15 अगस्त 1975, जो कि उनकी मृत्यु की डेट है, तक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गर्भकालीन मधुमेह जागरूकता दिवस शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो राष्ट्रीय गर्भकालीन मधुमेह जागरूकता दिवस आपका 10 मार्च को आयोजित किया गया। ऑप्शन बी, 10 मार्च। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 10 मार्च को सम्मेलन में मुख्य भाषण दिया। बेंगलुरु ने इसकी मेजबानी की। इस अवसर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डायबिटीज इन प्रेगनेंसी स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया द्वारा तैयार गर्भावस्था में मधुमेह का प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए। वह खुद एक विख्यात मधुमेह विशेषज्ञ और डिप्सी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हेरत महोत्सव किस प्रदेश में मनाया गया? तो हेरत महोत्सव आपका जम्मू कश्मीर में मनाया गया। ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। त्यौहार शिवरात्रि को स्थानीय रूप से कश्मीर में हेरत के रूप में जाना जाता है, जिसे जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित समुदाय द्वारा धार्मिक उत्सव के साथ वटूक नाथ पूजा भेंट के रूप में मनाया जाता है। 3 दिवसीय उत्सव 11 मार्च से 13 मार्च तक मनाया जा रहा है। यह त्यौहार कश्मीरी पंडित समुदाय के बीच बहुत महत्व रखता है, जो इसे देवी पार्वती के साथ भगवान शिव के विवाह के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में कितने प्रौद्योगिकी की और विस्तार केंद्रों का उद्घाटन हुआ? तो प्रौद्योगिकी और विस्तार केंद्रों का उद्घाटन कितनों का हुआ? ऑप्शन सी 5। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने 10 मार्च को एमएसएमई के 2 प्रौद्योगिकी केंद्र और आपके 3 विस्तार केंद्र, ये दोनों मिला के 5 हैं। प्रौद्योगिकी केंद्र आपके 2 और विस्तार केंद्र 3, इनका उद्घाटन हुआ। जो प्रौद्योगिकी केंद्र ये आपके विशाखापट्टनम और भोपाल में, और विस्तार केंद्र श्रीनगर, जयपुर और नागौर में स्थापित किए गए। प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम का उद्देश्य देश में एमएसएमई के पारिस्थितिक तंत्र में प्रतिस्पर्धा को विकसित करना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी कंपनी सांगयोंग मोटर में अपना स्वामित्व कम करेगी? तो कौन सी कंपनी है जो सांगयोंग मोटर में अपना स्वामित्व कम करेगी? ऑप्शन ए महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा महिंद्रा को भारतीय रिजर्व बैंक से कोरियाई वाहन निर्माता कंपनी सांगयोंग मोटर में अपना स्वामित्व कम करने की मंजूरी मिल गई। एक दशक पहले सांगयोंग की खरीद के लिए महिंद्रा ने 2100 करोड़ रुपए या $463 मिलियन का भुगतान किया था। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।